हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी यूपी बोर्ड का MCQ 4। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न लिया है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है, कलकत्ता से पिंकिंग किस विधा की रचना है? विकल्प है यात्रा वृत्तांत से, निबंध से, उपन्यास से या संस्मरण से। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि यात्रा वृत्तांत से। अगला है प्रश्न दूसरा, झलमला किसकी रचना है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, पद्मलाल पूनालाल बख्शी की, जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी यानी कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी की। अगला है ठलुआ कलाम निबंध के रचनाकार हैं? विकल्प है महादेवी वर्मा, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, गुलाब राय या अज्ञेय। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी यानी कि गुलाब राय। अगला देखते हैं, भारतीय संस्कृति किस विधा की रचना है? विकल्प है निबंध, उपन्यास, कहानी या नाटक। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि निबंध। आगे देखते हैं, प्रश्न पांचवा है, परिमल के रचनाकार हैं? विकल्प है गुलाब राय, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। तो चलिए इसका फटाफट देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला देखते हैं, प्रश्न छठवां है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी यानी कि मोहन राकेश। अगला है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? विकल्प है पृथ्वीराज रासो, विशाल देव रासो, हमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि पृथ्वीराज रासो। अगला है, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं? विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राहुल संकृत्यायन, हमीर खुसरो या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी यानी कि राहुल संकृत्यायन। अगला है, अनामिका के रचयिता हैं? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निराला जी, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी यानी कि निराला जी, जिन्हें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जानते हैं। अगला है प्रश्न 11वां, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे? विकल्प है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या यशवंत सिंह। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि राजा लक्ष्मण सिंह। अगला है, तार सप्तक के संपादक हैं? विकल्प है भूषण, निराला, अज्ञेय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी यानी कि अज्ञेय। अगला प्रश्न 13वां, भूषण किस युग के कवि हैं? विकल्प है रीतिकाल, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या भारतेंदु युग। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि रीतिकाल। अगला है, ललित ललाम रचना है? विकल्प है अज्ञेय, मतीराम, भूषण या निराला। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी यानी कि मतीराम। आगे है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राहुल संकृत्यायन, हमीर खुसरो या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है, बिहारी किस युग के कवि हैं? विकल्प है रीतिकाल, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या भारतेंदु युग। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि रीतिकाल। अगला प्रश्न 17वां, निर्जा के रचनाकार हैं? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी यानी कि महादेवी वर्मा। अगला है, नरपति नाल के रचनाकार हैं? विकल्प है पृथ्वीराज रासो, रश खान, हमीर खुसरो या विशलदेव रासो। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी यानी कि विशलदेव रासो। अगला है, पूर्व मध्य काल अर्थात भक्ति काल कितनी शाखाओं में बांटा गया है? विकल्प है 5, 4, 3 या 2।
इसका सही हो जाएगा विकल्प डी यानी कि 2। अगला है आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? विकल्प 5, 4, 3 या 2। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि 5। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में इतना है वह विकल्पीय प्रश्न लिया था। तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।